मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का कोतवाली कांड और बुलडोजर एक्शन, जी हां, इसे लेकर सियासी टेंशन हाई है। विपक्षी नेता एक के बाद एक सोशल मीडिया पर अपना अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कोई वीडियो जारी कर रहा है तो सोशल मीडिया पोस्ट में इस एक्शन को गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। इस मामले में अब एंट्री हुई है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो आपको बताते हैं, जरा वो देखिए। छतरपुर कोतवाली कांड पर सियासत गर्मा चुकी है। बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म का किया जा रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो जारी किया है। पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली के बंगले पर अवैध निर्माण पर जो एक्शन लिया गया था उसे गलत बताया है। साथ ही ओवैसी ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ओवैसी ने यहां तक कहा कि सरकारें रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, न कि रूल ऑफ मॉब से। 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो हमने आपको सुना दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने वो भी आपको बताते चलते हैं। पुलिस थाने पर पथराव की घटना जो है वो निंदनीय है, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हाजी के घर बुलडोजर एक्शन होना गलत बताया, यानी जो एक्शन लिया गया वो गलत था। थाने में शिकायत देने के बीच पथराव हुआ, ये बात कही गई। हाजी ने समझाया तो उन पर भी पथराव हुआ। हाजी का घर सुनियोजित ढंग से डिमोलिश किया गया, यानी पहले से डिसाइडेड था। अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया, यानी कोर्ट के निर्देश को भी माना नहीं जा रहा है। डिमोलिशन करने से पहले नोटिस जो है दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर बेइज्जत किया गया। पुलिस ने सड़कों पर आरोपियों से नारे भी लगवाए। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। सरकारें रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ लॉ से सरकारें चलती हैं, लेकिन छतरपुर में रूल ऑफ मॉब का प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी के पास आज सत्ता है, कल नहीं रहेगी। बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। MP में स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म किया जा रहा है। तमाम आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाए गए हैं। कोर्ट के पास मसला जरूर जाएगा और इंसाफ होगा, यानी अभी जो हुआ वो इंसाफ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक्शन जो लिया गया, यानी बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई वो गलत थी, लेकिन पत्थरबाजी जो हुई उसमें आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक भी उस बारे में कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए, एक लाइन तक नहीं कही। मकरंद काले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मकरंद, तमाम बातें तो असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आए। बुलडोजर एक्शन को गलत बताया, कोर्ट के फैसले को नहीं सुना गया, कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, पहले नोटिस नहीं दिया गया, सब कुछ कहते नजर आए। पत्थरबाजी को लेकर कुछ नहीं कहा। यह किस तरह की राजनीति है?
और दूसरी बात ये कि हाजी शहजाद अली जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़े नजर आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है। 1981 में उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है। 1986 में उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगते हैं, 302 के चार्ज लगते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बलवा के चार्जेस लगते हैं। 97 में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। 2007 और 2016 में उसके ऊपर बलवा के आरोप लगते हैं, मारपीट के आरोप लगते हैं। और उसके बाद अब ये मामला। आप ये सोचिए कि इस व्यक्ति के साथ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस खड़ी हुई नजर आ रही है। और कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी वहां पर गया, डीजीपी से मिला और घर गिराने को लेकर उन्होंने विरोध किया। अब इस पूरे मामले में आप छतरपुर, मैं खुद छतरपुर में रहा हूं 2 दिन, उस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में कोई भी नाराजगी नहीं है। वो व्यक्ति जिस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड उस आदमी का है, जिस तरह के उसके भाइयों के और रिश्तेदारों के कब्जे जगह जगह पर हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर पुलिस ने कार्रवाई की है, हौसले देखिए कितने बुलंद है कि पुलिस थाने पर उसके लोगों ने पथराव कर दिया और उसके बाद आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस वालों को 5 पुलिस वालों को चोट लगी है, एडिशनल एसपी के हाथ पे चोट लगी है, टीआई का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसके ऊपर तो चाकू से हमला किया गया इसका अंदेशा है। और इस सब के बाद अगर आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं उन अपराधियों के लिए जो पुलिस पर हमला करने से नहीं कतरा रहे, तो जाहिर है कि आपके ऊपर सवाल उठने तो लाजमी है। बीजेपी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। वो अपनी जगह राजनीतिक एक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को जो पुलिस थाने को कानून के दायरे में नहीं समझ रहे हैं, खुद को पुलिस थाने के ऊपर समझ रहे हैं, हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और उस पर अगर सवाल किए जाते हैं, तो जाहिर है कि ये दोबारा एक बार विचार करना चाहिए कि राजनीतिक दल अपने आप को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बहरहाल इस मामले में राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इस पूरे मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन डीजीपी से मुलाकात करके शिकायत कर रहा था कि संविधान के हिसाब से पूरा मामला नहीं है। दूसरी ओर हाजी शहजाद अली जो है वो फरार बताया जा रहा है। उसका भाई है पार्षद आजाद अली, वो भी फरार है। इसके अलावा जो गिरफ्तारी। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद तमाम जानकारी के लिए। तो ये लोगों को खुद समझना होगा कि ये जो राजनेता हैं वो अपने फायदे के लिए कैसी कैसी राजनीति करते हैं, और बयानबाजी भी जो करते हैं वो राजनीति से प्रेरित ही होती है, यानी एक तबके के लिए होती है। चल काले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मकरंद, तमाम बातें तो असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आए, बुलडोजर एक्शन को गलत बताया, कोर्ट के फैसले को नहीं सुना गया, कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, पहले नोटिस नहीं दिया गया, सब कुछ कहते नजर आए, पत्थरबाजी को लेकर कुछ नहीं कहा। ये किस तरह की राजनीति है? और दूसरी बात ये कि हाजी शहजाद अली जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़े नजर आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है। 1981 में उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है। 1986 में उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगते हैं, 302 के चार्ज लगते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बलवा के चार्जेस लगते हैं। 97 में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। 2007 और 2016 में उसके ऊपर बलवा के आरोप लगते हैं, मारपीट के आरोप लगते हैं। और उसके बाद अब ये मामला। आप ये सोचिए कि इस व्यक्ति के साथ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस खड़ी हुई नजर आ रही है। और कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी वहां पर गया, डीजीपी से मिला और घर गिराने को लेकर उन्होंने विरोध किया। अब इस पूरे मामले में आप छतरपुर, मैं खुद छतरपुर में रहा हूं 2 दिन, उस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में कोई भी नाराजगी नहीं है। वो व्यक्ति जिस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड उस आदमी का है, जिस तरह के उसके भाइयों के और रिश्तेदारों के कब्जे जगह जगह पर हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर पुलिस ने कार्रवाई की है, हौसले देखिए कितने बुलंद है कि पुलिस थाने पर उसके लोगों ने पथराव कर दिया और उसके बाद आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस वालों को 5 पुलिस वालों को चोट लगी है, एडिशनल एसपी के हाथ पे चोट लगी है, टीआई का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसके ऊपर तो चाकू से हमला किया गया इसका अंदेशा है। और इस सब के बाद अगर आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं उन अपराधियों के लिए जो पुलिस पर हमला करने से नहीं कतरा रहे, तो जाहिर है कि आपके ऊपर सवाल उठने तो लाजमी है। बीजेपी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। वो अपनी जगह राजनीतिक एक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को जो पुलिस थाने को कानून के दायरे में नहीं समझ रहे हैं, खुद को पुलिस थाने के ऊपर समझ रहे हैं, हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और उस पर अगर सवाल किए जाते हैं, तो जाहिर है कि ये दोबारा एक बार विचार करना चाहिए कि राजनीतिक दल अपने आप को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बहरहाल इस मामले में राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इस पूरे मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन डीजीपी से मुलाकात करके शिकायत कर रहा था कि संविधान के हिसाब से पूरा मामला नहीं है। दूसरी ओर हाजी शहजाद अली जो है वो फरार बताया जा रहा है। उसका भाई है पार्षद आजाद अली, वो भी फरार है। इसके अलावा जो गिरफ्तारी। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद तमाम जानकारी के लिए। तो ये लोगों को खुद समझना होगा कि ये जो राजनेता हैं वो अपने फायदे के लिए कैसी कैसी राजनीति करते हैं, और बयानबाजी भी जो करते हैं वो राजनीति से प्रेरित ही होती है, यानी एक तबके के लिए होती है।